मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर अहम मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। दिल्ली में आज वजीर दाखिला की मीटिंग है। अमित शाह इस मीटिंग में शामिल होंगे। अमित शाह की सदारत में मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मरकजी दाखिला सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यह अहम मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा के भी शामिल होने की उम्मीद है। वहीं इस मीटिंग में वादी की मौजूदा सूरत हाल, दरअंदाजी की कोशिश, दहशतगर्दाना सरगर्मी पर कंट्रोल करने को लेकर बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब और राज्यसभा इलेक्शन को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है, जहां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा होनी है। तमाम आला अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर अहम मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली में आज वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद होगी। एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ कई अहम फैसले भी इस मीटिंग में सामने आ सकते हैं। दिल्ली में ये अहम मीटिंग होगी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होने जा रही है। तमाम सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर चर्चा की जाएगी। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए ये अहम मीटिंग की जा रही है। दिल्ली में आज ये खास मीटिंग होगी, जिसमें तमाम सिक्योरिटी से जुड़े आला अफसरान भी शिरकत कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से एलजी मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दरअंदाजी की कोशिश, दहशतगर्दाना सरगर्मी पर कंट्रोल करने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाब होने हैं, जिसे लेकर ऐलान किया जा चुका है। इस हवाले से भी तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अलग अलग मकामात पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में भी अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसकी सदारत वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। वहीं एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? बेहद अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा होगी। क्या कुछ अहम फैसले भी इसमें सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जम्मू कश्मीर के पूरे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को लेकर आज ये एक आला सतही जो है मीटिंग होने वाली है, जिसकी सदारत होम मिनिस्टर अमित शाह खुद करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे साथ शेयर की गई है, उसमें कहा गया है कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं वो होंगे इसमें, या रॉ की अगर हम बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है उनकी अगर हम बात करें, सीआरपीएफ के हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स उसमें मौजूद होंगे, या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला ऑफिसरान हैं वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी खासतौर पर सिक्योरिटी के साथ जो मामलात जुड़े हुए हैं उन सभी को लेकर जो है इसमें डिस्कशन किए जा सकते हैं, जिसमें खासतौर पर अभी जो बॉर्डर लाइन के जो हमारे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनकी जो सिक्योरिटी की जो प्रिज्म है या जो ग्रिड्स जो है उसको और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है, या अगर हम इंटरनल लेवल पे भी कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उनकी अगर सिक्योरिटी की हम बात करें, साथ साथ जो काउंटर टेरर के जो ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, या जो मिलिटेंट्स का जो करंट जो स्टेटस है उसके बारे में जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे खासतौर पर मामलात पे डिस्कशन किया जा सकता है, खासतौर पर क्योंकि हम विंटर्स में अभी दाखिल हो रहे हैं, तो यूजुअली जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है तो वो एक खासतौर पर एक गोल्ड एक ऑप्शन जो है वो खासतौर पर इन टेररिस्ट के लिए बनता है। तो इस पे किस तरह से इस बॉर्डर लाइन एरिया को और ज्यादा जो है सिक्योरिटी ग्रिड में इसमें मजबूती लाई जा सकती है, उन पहलुओं पे भी बात की जा सकती है। क्योंकि अक्सर क्रॉस बॉर्डर की जो इन्फिल्ट्रेशन जो है खासतौर पर हमें विंटर्स में ज्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बर्फ काफी ज्यादा होती है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है, तो वो एक वो लूज पॉइंट या हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो उन सभी चीजों को भी लेकर जो है इसमें डिस्कशंस किए जा सकते हैं। हालांकि इन मॉर्निंग मैंने ये भी कहा था कि जो खासतौर पर वो फैमिलीज जो कि टेररिज्म से मुतासर रही हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। या जो टेरर आउटफिट्स
कहीं ना कहीं पे अभी भी ये इस ताक में रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो यहाँ पे एक पीस प्रिवेलिंग एक पोजीशन जो है उसमें रखना डाला जाए, तो उन 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 पॉसिबिलिटीज को भी चेक किया जा रहा है, उन प्रोबेबिलिटीज को चेक किया जा रहा है, या जो उसके जो पैसेजेस जो है उस पे काम किया जा रहा है। इनफैक्ट हम सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या लश्कर तैयबा के बारे में ही जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि कई सारे, अगर हम OGWs की बात करें या उन एसोसिएट्स की बात करें जो कहीं ना कहीं पे बैकअप सोर्स इन टेररिस्ट के लिए बन जाते हैं। इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक शख्स को धर दबोचा गया है जो कहीं ना कहीं पे एज अ बैकअप, एज ए एसोसिएट जो है उन पहलगाम के टेररिस्ट की मदद कर रहा था। तो कई सारे ऐसे जो अभी पर्सपेक्टिव्स जो है उनको ऑन टेबल लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इलेक्शंस किस तरह से एक सक्सेसफुल एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में यहाँ पे किए जाएंगे, उन मामला को भी जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि एक यहाँ पे जो खुशगवार जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है 2019 के बाद, खासतौर पर अगर हम देखें तो उसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है, और उसमें सिक्योरिटी अपना रोल जो है वो कैसे अदा कर सकती है। ना सिर्फ हम इसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बल्कि जो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक जो निजाम जो है उसको और ज्यादा कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके जो प्रोसेसेस है जो है उसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीजों को लेकर जो है पॉसिबली बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं। जी बेशक। फिर इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त किन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़मीनी इंतखाब भी होने हैं, उसके हवाले से भी सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। फिर किन इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियां इन दिनों बढ़ती नजर आ रही हैं? कल देखिए, इसमें ये तो नहीं कह सकते हैं कि बढ़ रही है। ये जरूर है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या इस तरह के इनपुट्स जरूर डेफिनेटली देखे जाते हैं या रिपोर्ट्स में हमें मौसूल होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अभी भी कई सारे ऐसे शरपसंद अनासर जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर की इस सिचुएशन को जो है किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने की लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जम्मू रीजन की बात करें तो आपको राजौरी या पुंछ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे आपको अक्सर सुर्खियों में जो है वो देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर आप कश्मीर डिवीजन के साउथ का एरिया की बात करें तो रिसेंटली जिस तरह से अप्रैल में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, जो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन जो है वो रेज करता है, तो ये जो अगर हम कह सकते हैं कि साउथ जो है कश्मीर डिवीजन का, या अगर हम जम्मू रीजन का राजौरी एरिया, खास तौर पर जो ऐसे पहाड़ी इलाके जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच करते हैं, ऐसे एरियाज में जो है कहीं ना कहीं पे इस बात की हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि यहाँ पे ये टेररिस्ट जो है अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि जहां पे भी इस तरह के कहीं पे कोई भी सोर्स या कोई भी इनपुट जो है एक्टिव हो जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, वहां पे रेड्स की जाती हैं और ऑपरेशंस डेफिनेटली किए जाते हैं, और कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उन टेररिस्ट को जो है उस लोकेशन से एलिमिनेट किया जाए, या ओवरऑल लेवल पे जम्मू कश्मीर की किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से उनको किसी भी चीज को जो है वर्कआउट करने की कोई भी गुंजाइश ना मिले। ओवरऑल ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को देख रहे हैं कि एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजीज जो है वो भी जो है इस तरह के जो टेररिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइबर की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से लेटेस्ट आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिसमें कहीं ना कहीं पे जो लेटेस्ट आप देखेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया हैंडल्स प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों में सर्कुलेट कर रहे थे, उन पे बड़ी कार्रवाई की गई। कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो है उनको बंद कर दिया गया, और जो उनके ऑपरेटर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनसे भी जो है पूरी मालूमात जो है वो हासिल की गई, उन पे तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई कि उनके जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक्स जो है या उनके पीछे जो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के पीछे जो एक इंटेंशन है वो क्या है। अगर वो किसी भी तरीके से यहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है या लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस करता है, या खासतौर पर यहाँ के नौजवानों में कहीं ना कहीं पे कोई सेपरेटिज्म या रेडिकलाइजेशन की कहीं पे कोई बात उससे गुंजाइश पैदा होती है, तो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो है लगातार साइबर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे जो है यूजुअली हमें और रेगुलरली जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नाके नजर आते हैं, आर्मी की तरफ से, एसओजी की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से, तो ये ग्राउंड सर्वेलेंस भी कंप्लीटली की जा रही है। साथ साथ अगर आप एरियल्स की बात करें तो आपको मल्टीपल लोकेशंस पे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, खासतौर पर जो ऐसे इलाके हैं जहां पे गुंजाइश बनती है वहां पे एरियल सर्वेलेंस की जाती है, ड्रोन की सर्विसेज जो है
यूज की जाती हैं, कैमराज इंस्टॉल्ड है और कोशिश यही की जा रही है तो ऐसा कोई भी पॉइंट ना बचे जहां से इनको एक एस्केपिंग जो है पॉइंट मिल जाए, एक पैसेज मिल जाए जिससे यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है सूरत हाल खराब कर पाए। तो ओवरऑल लेवल पे आपको बता दें कि सिक्योरिटी की सूरत हाल मजबूत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिस पर मरकजी सरकार ध्यान दे रही है। मेरी उम्र और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बाईपोल को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ज़िमनी इंतखाब को लेकर बीजेपी की भी अहम मीटिंग हो रही है। बीजेपी ने लीडरान को जिम्मेदारी सौंप दी है, इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्यामलाल शर्मा को इंचार्ज बनाया गया है, भारत भूषण को इंचार्ज बनाया गया है। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर आज ऐलान कर सकती है बीजेपी। नगरोटा ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी की अहम मीटिंग हुई है। पार्टी ने श्यामलाल शर्मा को इंचार्ज और भारत भूषण को इंचार्ज तकर्रुर कर दिया है। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में कोर ग्रुप की मीटिंग भी होनी है, जिसमें राज्यसभा और विधानसभा के ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों पर भी गौर किया जाएगा। मुमकिन है कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर सकती है। बीजेपी की तरफ से नामों की लिस्ट सामने आ सकती है, जिसको लेकर उम्मीद आज जताई जा रही है। इस बीच की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में बाईपोल को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाब को लेकर बीजेपी की भी अहम मीटिंग हुई है। बीजेपी ने लीडरान को भी जिम्मेदारी सौंप दी है। ध्यान में भी ये लाया गया है कि पार्टी वहाँ जीतनी चाहिए, हमारी विचारधारा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इस कार्डर का, हमारे कार्यकर्ता का यही एक प्रथम कर्तव्य है, यही एक सोच है। हमारे हर कार्यकर्ता के लिए देश मेरा सर्वोपरि है, मेरी पार्टी उसके बाद है, मैं अंत में हूँ और ये चुनाव भी हम सब के लिए बड़े मायने रखते हैं। जम्मू कश्मीर में बाई पोल्स को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज आता है और उसी को लेकर आज यहाँ पर ये बैठक बुलाई। निश्चित रूप से हर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि उसमें लोगों की राय रहती है। अभी बाई इलेक्शन हो या 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी लगातार बैठ रही है। अभी एक मीटिंग हुई है, हम अभी और फिर बैठने वाले हैं पार्टी के अलग अलग फोरम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की भी पार्टी नहीं, चाचा भतीजा की भी नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर काम करता है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब को लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से भी सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, इलेक्शन की तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं और वैसे में उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी की तरफ से भी नाम सामने आ सकते हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि नामों का चयन हो जाएगा, लेकिन जो अभी के मुताबिक सूत्रों से खबर पता चल रही है, जो बीजेपी के सोर्सेज से, आज नामों का ऐलान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम फाइनल करने के बाद एक बार दिल्ली जाएंगे, वहां से जब मोहर लगेगी फिर बीजेपी जो है वो नाम अनाउंस करेगी, क्योंकि राज्यसभा सीटों के लिए भी जो है नाम अनाउंस करने हैं, बाई इलेक्शन के नाम भी जो है अनाउंस करने हैं। लेकिन मोस्टली बाई इलेक्शन के लिए खासतौर पर नगरोटा सीट की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट नाम फाइनल है, जो कि मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा का नाम हो सकता है। ऐसे ऑलमोस्ट इसके चांसेस बने हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर चिंतन मंथन करके नाम जो है उसके चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली भेजे जाएंगे और वहां से फाइनल स्टेप लगने के बाद जो है नाम पब्लिकली कर दिए जाएंगे। लेकिन मोर ओवर अभी इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सरगर्मियां बीजेपी मुख्यालय में तेज है। अभी भी यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जो है वो बीजेपी की चल रही है, जिसमें तरुण चुग मौजूद है, जितेंद्र सिंह मौजूद है, उसके अलावा सत शर्मा जो है वो मौजूद है, अशोक कोल मौजूद है जो यहाँ पर सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा और कई सारे लोग जो बड़े अलग अलग पोस्ट पर हैं बीजेपी के, अलग अलग यूनिट के, वो सारे मौजूद हैं।
तो साफ तौर पर हर चीज को लेकर जो है चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ एक जो डेवलपमेंट हुई है वो नगरोटा बाई इलेक्शन को लेकर की वहां पर प्रभारी और सह प्रभारी यानी चारों को इंचार्ज जो है नियुक्त कर दिया गया है, जो कि एमएलए जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा है उनको नियुक्त किया गया है, जो इंचार्ज बनाया गया है नगरोटा स्टेट के लिए इलेक्शन इंचार्ज। वहीं को इंचार्ज बनाया गया है चेयरपर्सन भारत भूषण को। ये दो नाम जो है सामने आ गए हैं और क्योंकि इनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा की वो लगती भी है खासतौर पर जम्मू नॉर्थ के साथ, तो ये लोग जो है आगे काम करेंगे। लेकिन नाम जो है वो जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम पब्लिकली बात करेंगे पार्टी के अंदर के बीच से जो आवाज आ रही है वो फिलहाल देवयानी राणा की ही सामने आ रही है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की निधन के बाद कहीं ना कहीं लगातार जो सक्रिय नजर आई देवयानी राणा और कहीं ना कहीं पार्टी की सपोर्ट भी थी, उनको यहाँ पर ओहदा भी दे दिया गया तुरंत जो जेपी के अंदर के अंदर। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज सामने होगी कि जब भी बाई इलेक्शन होंगे तो सीट जो है वो देवयानी राणा को ही दी जाएगी। और जिस तरह से वो काम कर रही हैं, ग्राउंड पे जा रही है, कोई ऐसा भी नहीं जब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है तो साफ तौर पर बताता है कि पार्टी ने इनको पूरी तरह से तैयार रहने को कहा हुआ है और अपने लोगों के साथ लिंक बनाने को, कनेक्शन बनाने को भी कहा गया है। तो इस चीज को लेकर साफ तौर पर तस्वीर क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें बड़गाम की या फिर लोकसभा के सीटों के ऐलान की, तो वो बहुत अहम होने वाला, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चिंतन मंथन किया जा रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, सिर्फ अब एक बार दिल्ली से जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा चुनाव पब्लिकली पार्टी द्वारा कर। जी, तो इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी तरफ से इंतखाब को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है, बड़े जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। हवाई एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट को खिताब किया। उन्होंने जहनी सेहत की अहमियत पर जोर दिया। जहनी तंदुरुस्ती, जिस्मानी सेहत जितनी ही जरूरी है, हमें जहनी दबाव के इत्मीनान पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल पेशा रोजाना काफी दबाव में काम करते हैं। सोनावरी के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने आज हाजिन नागिनपोरा सड़क के मैग्नेमाइजेशन काम का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट पीएमजीएसवाई महकमे के जरिए करवाया जा रहा है, जो हाजिन के ननिगारा तक तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी को हाकबारा और आशाम के जरिए जोड़ती है। इस काम में मकामी लोगों को काफी राहत और फायदा मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर एमएलए और पीएमजीएसवाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, महकमे के दीगर अफसरान मौजूद रहे। मकामी लोगों ने एमएलए का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उन्होंने सड़क के मैग्नेमाइजेशन के लिए अहम किरदार निभाएंगे, जो लंबे वक्त से जर्जर हालत में है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर सड़क इलाके के लोगों के लिए कनेक्टिविटी और यात्रा को काफी राहत भरा बनाएगी। आपको पता है कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये जो हाजिन, हाकबारा, चंद्रगेर, बाकी जो सोदनारा जितने भी मुल्क देहात है, उनकी आवाम की वो डिमांड थी कि इस रोड को ना मैग्नेमाइज किया जाए। और थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई, लेकिन आज ये ख्वाब जो है शर्मंद ताबीर हुआ और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी होगी अब इन लोगों को चलने फिरने में। और ये खुशाइंदा कदम है। इंशाल्लाह तरक्की की राह पे हम गामजन हैं और आइंदा भी हो गए। इनसे जितने भी सोनावारी में सड़कें हैं, मेरे ख्याल से 90% हमें ठीक लग रही हैं और कुछ सड़कें जो हैं अभी, तो उनको ठीक करना हमारा वो क्या नाम है, मंशूर है। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले ने मवेशी पालन के शोबे में बड़ी हुसूलियाबियां हासिल की हैं। बांदीपोरा उत्तर प्रदेश के बाद शुमाली हिंदुस्तान का पहला जिला बन गया है, जहां बकरियों के लिए फ्रोजन सीमन को कामयाबी के साथ स्टोर किया गया है। इस बारे में डायरेक्टर डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने बताया है कि ये कामयाबी जम्मू कश्मीर में जदीद बकरी पालन की सिमत में एक बड़ा कदम है। रियासत में मटन और दूध दोनों की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले 2-3 सालों से बांदीपोरा में ताज़ा सीमन के जरिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा था, लेकिन ये अमल फौरन इस्तेमाल की मांग करती थी, जिससे काम महदूद रह जाता था। अब फ्रोजन सीमन तकनीक से सीमन को लंबे वक्त तक महफूज रखकर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर शाह ने कहा कि इस तकनीक को अब किसानों को महंगे बकरे पालने की जरूरत नहीं होगी। इससे कम लागत और साइंटिफिक मेथड से बकरी पालना मुमकिन हो सकेगा।
देना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारे चीफ हस्बेंड्री डिस्ट्रिक्ट बांडापुरा के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, यहाँ के एसडीओ साहब हैं और यहाँ के जो वेटनेरियंस हमारे हैं, कि उन्होंने यहाँ पर फ्रोज़न सीमन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया हुआ है। आपने खुद ही देखा अभी कि 2 महीने के बाद उन्होंने इस वक्त मेरे ये देखने के लिए मुआयना के लिए रखा था एक स्लाइड, जिसमें हमने मोटाइल बिल्कुल मूविंग ये स्पर्म्स को देखा उस स्लाइड में। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में जो मखदूम या यूपी में मखदूम है, उसके बाद पहली बार ये सक्सेसफुल ये इवेंट हुआ है। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस फार्म में आ गया था, क्योंकि यहीं पर गोट फार्म की जो बुनियाद हमने रखी है और एचटीडीपी में यहाँ पर काफ़ी पैसा हमने दे दिया है। तो उस पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पर काम आप देख रहे हैं शदमत से जारी है, जहाँ पर मैकेनाइज्ड यानी मशीन मिल्किंग हो जाएगी और हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर इस सिलसिले में होंगे वो यहीं पर बांडीपुरा में ही होंगे। रियासी के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आज पुलिस शहीद स्मारक नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। यह इनेकाद आईआरपी फर्स्ट बटालियन की तरफ से किया गया है। इस टूर्नामेंट का मकसद है अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए बहादुर पुलिस वालों को एहतराम देना और उनकी जिंदगी को याद रखना। कुल 16 टीमें मुख्तलिफ पुलिस यूनिट्स और मकामी शोबों इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये प्रोग्राम नौजवानों में खेल, जज्बात, डिसिप्लिन और यकजहती बढ़ाने का काम करेगा। इस मौके पर नौजवानों को ड्रग्स और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। जो स्टार्ट किया है ये हमारा पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किया है हमने। एक नॉकआउट मैच हमने रखा हुआ है जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑल्दो हमने रखा तो प्रोग्राम 8 टीमों के लिए था, लेकिन जब इनका एंथुजियाज्म हमने देखा तो हमने सभी को ना नहीं किया। हमने कहा सभी टीमों को हम खिलाएंगे। तो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट रियासी से ये लोग आए हुए हैं और इसमें नॉकआउट बेसिस पर जो है गेम्स मैचेस खेले जाएंगे और फाइनली जो है हम इसको 6-7 दिन में इस इवेंट को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आईआरपी फर्स्ट बटालियन की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की है। साथ ही साथ 16 टीमों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। शहीद पुलिस वालों को याद किया गया और उन्हें खास अकीदत भी पेश की गई है। इसके अलावा नौजवान भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नौजवानों में खेल के जज्बात को बढ़ाना ही प्रोग्राम का मकसद था। साथ ही साथ ड्रग्स और समाजी बुराइयों से दूर रहने की भी हिदायत नौजवानों को दी गई है। GSSP का हमारे सारे वहीं रियासी में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जहां पुलिस शहीद स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बहादुरों को याद किया गया, साथ ही साथ उनकी जिंदगी पर भी रोशनी डाली गई है। आईआरपी फर्स्ट बटालियन की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ।